थारे नालायक को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं आज। मेरे से पूछे बिना किसको बुला लिया घर पे आपने? अब तो उसे पूछना पड़ेगा मन्ने, या नौबत आ गई क्या? जब भी मनमानी करते हो कुछ न कुछ नुकसान ही होता है आपका। नमस्ते अंकल आंटी। खुश रह। तेरा वो नालायक दोस्त कहाँ है? बार बार मेरे बेटे को नालायक क्यों कहते रहते हो आप? थारे लाड़ प्यार की वजह से ही बिगड़ गया है वो। अबे कहाँ रह गया? बिजनेस वाली बात नहीं करनी क्या? कौन से बिजनेस की बात कर रहे हो? पढ़ाई तो ढंग से हुई ना तुम लोगन से। जरूरी थोड़ी है जो पढ़ेगा वही बिजनेस करेगा। वो बिजनेस नहीं बिजनेस होता है, बिजनेस। लो मम्मी, समोसा और जलेबी ले आया। मुझे तो पता ही नहीं था इतने अच्छे से स्वागत करोगे आप लोग मेरा। ये तेरे लिए नहीं है, वो तो मेरे बेटे को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं, उनके लिए है ये। शादी अभी उम्र ही क्या हुई है मेरी, ऊपर से बेरोजगार हूँ। तेरी उम्र में तो मैं एक बच्चे का बाप भी बन गया था। मुझे तो शर्म आ गई। अबे बिजनेस वाली बात करना अंकल से, के बार बार बिजनेस बिजनेस लगा रखे हुआ है। पापा वो कुछ पैसे चाहिए थे स्टार्टअप के लिए। ना कहता था पढ़ लिख कर IAS वाईएस बन जा, तब तो हमारी बात मानी ना तुम लोगों ने, और अब पैसे मांग रहे हो मेरे से। ये स्टार्टअप वाली बात जरूर तूने मोदी जी से सीखी होगी। मम्मी स्टार्टअप नहीं वो स्टार्टअप होता है। मुझे मत सिखा, जा जाके तैयार हो जा। तैयार क्या होना, मैं लड़की थोड़ी हूँ। मतलब जो तैयार हो गए वो का लड़की ही हो गए है। बिजनेस करेंगे बोल कर जॉब भी छुड़वा दिया तूने। ठहर जा, दम मार, उतावला क्यों हो रहा है? अब नालायक बाप के सामने सुट्टा मारने की बातें कर रहा है। पापा मैंने पेशेंस रखने को कहा है, आप तो हर बात में नेगेटिव पॉइंट ही निकाल लेते हो। लगता है अंकल के दिमाग में बस नेगेटिव सेल ही बचा हुआ है। अब आप लोग डिक्शन करना बंद करो। अरे वो डिक्शन ना डिस्कशन हो गया है। हर बात पे मुझे जो सिखाते रहते हो। इतनी ही अंग्रेजी अच्छी थी तो मैनेजर क्यों नहीं बन गए कहीं? मैनेजर बन गए होते तो कम से कम अभी पैसों के लिए सोचना तो नहीं पड़ता मुझे। तू क्यों ना बन गया कलेक्टर? मैं क्या समझाऊंगा इनको, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। भी कोई आने वाला रहता है, दोनों की दोनों मुझसे ही बहस करने लग जाते हैं। बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे सलमान खान के घर से कोई आ रहा देखने के लिए। वाकई तो खुद शादी ना भाई, वह मेरे घर का देखने आवेगा। नमस्ते अंकल, मैं बेटी। किसकी बेटी? मारी तो कोई बेटी ना है। वो पापा आने वाले थे ना आपके बेटे से मेरी शादी की बात करने। ओ, ते तो शुक्ला जी की बेटी है। अंकल मेरा नाम ही बेटी है। क्या जमाना आ गया, अब जोरू आ रही है मर्द को देखने के लिए। अब तो सब कुछ 5G की स्पीड से चल रहा है ना। हमारे जमाने में तो ब्याह के दिन ही एक दूसरे को देखते थे। अरे ये तो बताओ, बिना मुझसे पूछे लड़की कैसे बुला ली आप लोगों ने? सही तो है, काश मेरे घर वाले भी मेरे बारे में इतना कुछ सोचते। बेटा अगर कुछ पूछना है तो पूछ ले बहू से। ये क्या पूछेगा, इसका भेजा तो खुद 100 ग्राम का है। खुद के पास कौन सा आइंस्टाइन वाला दिमाग है? 1 मिनट कॉल आया। हेलो डार्लिंग, बाद में बात करता हूँ। बहन कम से कम घर वालों के सामने तो ये सब मत कर। अबे जब प्यार किया तो डरना क्या? कुछ सीख इस बैंजो से, घर बसा ले, कब तक निठल्ला रहेगा? बोल तो ऐसे रहे जैसे शादी करने के बाद मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं भी आज ही शादी कर लूंगा। मुझे यहाँ लड़का देखने बुलाए हो या अपने झगड़े दिखाने? चुप कर, अब ज्यादा मत बोल। तुम्हारे पास और कोई काम ना है के? या तो बुराई करती रहे या फिर लड़ाई करती रहे। ज्यादा जुबान खुल रही है इस बुड्ढे की। एक बात सुन लो आप दोनों, जब तक कमाई नहीं तब तक लुगाई नहीं, ठीक है? अरे वाह, तू तो शायर बन गया। ठीक है जी, आप जाओ, ना करनी मेरे बेटे को शादी वादी। बेवजह मेरा टाइम खराब किया, ऊपर से अभी तक किसी ने नाश्ते के लिए भी नहीं पूछा।
अरे वो समोसा जलेबी लाए हो ना, इसी बहाने मैं भी खा लूंगा। अब जब शादी ही नहीं करनी तो खाना खिलाना क्यों? हाँ, वैसे भी रुक कौन रहा है? जलेबी की पन्नी में जो रस लगा है ना, वो चाट लेना जाके। इतने भी दिन खराब नहीं हुए मेरे की पन्नी चाटूंगा। पिछली बार भी तो नहीं खिलाया था बेचारे को। आप लोग ही खाओ जलेबी समोसा। पापा मैं कह रहा था, अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सुन तो लीजिए, कुछ अच्छा ही कह रहा होगा मेरा बेटा। तुम दोनों की सुनने के चक्कर में ही तो ये हाल हो रखा है मेरा। हमारी बात ना मानते तो कौन सा सिंटेस्ट बन जाते। मम्मी वो सिंटेस्ट नहीं साइंटिस्ट होता है। बाप को तो कुछ सिखाता नहीं, हमेशा मेरी ही गलतियां निकालते रहते हैं दोनों बाप बेटे। हमेशा झगड़ते रहते हैं। ये घर है या चिड़ियाघर? भैंजो कौन से जानवर दिख रहे हैं तुझे यहाँ? जानवर दिख तो नहीं रहे, बस लक्षण दिख रहे हैं जानवरों वाले। रे भैंजो, औकात में रह के बात किया कर। अगर हम लोग जानवर हैं तो जानवर का दोस्त भी तो जानवर ही हुआ ना। पापा मुझे पैसे दे रहे हो या नहीं? ना दे रहा मैं पैसे, क्या कर लेगा? अब तो बस ऊपर वाले का ही सहारा है।